मैं आपको ईटीसी मैनुअल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो आपको एजेंसी को भी शेयर करना है कुछ बातें। किसी भी गाड़ी का मैनुअल ट्रांजैक्शन करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गाड़ी पूरी तरह से कैमरे के सामने होनी चाहिए, गाड़ी का नंबर प्लेट क्लियर दिखाई देना चाहिए, और नंबर प्लेट क्लियर दिखाई दे रहा है उसी कंडीशन में उसका मैनुअल करें, अन्यथा मैनुअल ना करें। कई कारण हो सकते हैं कि कैमरे में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है नंबर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट्स है अपने, जिसमें व्हीकल नंबर को अपने एलपीएससी कैमरे को जूम करके भी दे सकते हैं। यदि एलपीएससी कैमरे को जूम करेंगे तो उसमें व्हीकल नंबर दिखेगा, तो आपको मैनुअल ट्रांजैक्शन में भी वो नंबर दिखेगा। इसलिए ध्यान रहे, अगर बूथ के कैमरे में व्हीकल नंबर दिख रहे हैं तभी आपको मैनुअल ट्रांजैक्शन करने हैं, जैसा कि आपको सामने टीएमएस में दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नाइट के समय में व्हीकल की हेडलाइट चालू होने के कारण, लाइट चालू होने के कारण अपन को व्हीकल नंबर दिखाई नहीं देते हैं। इस समय गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करके उनको बोलना है कि हेडलाइट बंद करा के उसके बाद में ही एजेंसी पर्सन उसका मैनुअल ट्रांजैक्शन करें। और जो भी ये मैंने बातें बताई है, ये एजेंसी को समझानी है, उसके लिए है। ठीक है। अगर इस पर कैमरे में अगर नंबर सही नहीं आ रहा है तो आप जब वैलिडेशन करेंगे उस समय आपको इशू आएगा और आपके व्हीकल का पैसा नहीं आएगा। ये सब चीज़ें एजेंसी पर्सन को समझानी है, या उसके मैनेजर को, या एसआई को, किसी को भी, ताकि इन सब चीज़ों का वो ध्यान दे। ये सब चीज़ें जो बताई वो एजेंसी के लिए थी, उसमें आपके लिए भी है। जब किसी व्हीकल का लेन से मैनुअल ट्रांजैक्शन होगा, वो आपके रिपोर्टिंग टीएमएस मॉड्यूल पर आपके वैलिडेशन के लिए आएगा, और आपको उसका वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। उसके लिए आपको अलग से यूज़र आईडी दी जाएगी प्लाजा पे। हर प्लाजा पे आपको अलग अलग यूज़र आईडी दी जाएगी, उसी से वैलिडेशन होगा, दूसरी आईडी से नहीं होगा। सबसे पहले उस यूज़र आईडी से लॉगिन करने के बाद में आपको ईटीसी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा, जो आपको वीडियो में दिख रहा है। उसको क्लिक करना है, और जितने भी लाइन में मैनुअल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए हैं वो उन सब ट्रांजैक्शन की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। वो लिस्ट सामने आने के बाद में आपको ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है। उसका इमेज जूम होता है जो आपका एस बटन से होगा। आपको उसका नंबर क्लियर दिखना चाहिए, जैसे MH29AD5760। अगर ये आपका नंबर मैच होता है तभी आपको इसको वैलिड करना है। यदि इसका नंबर मैच नहीं होता है तो उसको इनवैलिड करना है। आपको ये नंबर और इमेज के नंबर दोनों मैच करने हैं। मैच होने पर ही आपको वैलिडेट करना है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कुछ कैमरे इनका फोकस सही नहीं है या इमेज सही नहीं आता, उसके लिए भी ऑप्शंस दिया है। जैसे ये व्हीकल है, इसको मैं जूम करता हूँ, इसका नंबर प्लेट सही दिख नहीं रहा है क्योंकि हेडलाइट की वजह से नंबर प्लेट सही दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, आप सबसे पहले इसको NVR से इस इस फ़ोटो को ले लीजिए, अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। उसके बाद में उस फाइल के ऊपर जाइए, ब्राउज़ पे जाइए, ब्राउज़ पे जाके उस फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए जो आपने NVR से निकाला है, और इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए। ये इमेज देखिए, इस इमेज में आपको फ़ोटो व्हीकल नंबर क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इस इमेज को ऐड दिस इमेज टू द सेलेक्ट ट्रांजैक्शन के लिए सिलेक्ट करना है, तो ये इमेज वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी आपके ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट टाइम आपको यही इमेज शो करेगी। ये इमेज शो करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपका नंबर क्लियर दिख रहा है, RG27GE1569। ओके, तो आप इसको वैलिडेशन कर सकते हो। जैसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो इस टाइप के ट्रांजैक्शन है जिसमें एजेंसी ने कर दिए हैं, व्हीकल नंबर नहीं है किसी का, आपको उसको सीधा सीधा इनवैलिड करना है, क्योंकि व्हीकल प्लाजा पे होगा तभी मैं उस व्हीकल का मैनुअल ट्रांजैक्शन करवाना है, अन्यथा नहीं। रन थ्रू के केस में नहीं करवाना है क्योंकि वो एजेंसी की प्रॉब्लम है, गाड़ी रन थ्रू हो रही है। ऐसे कंडीशन में जब इमेज नहीं है तो उस समय आपको ट्रांजैक्शन इनवैलिड करना है। इनवैलिड करोगे तो इनवैलिड में चला जाएगा, ये आपको बैंक को सेंड नहीं होगा। इसी प्रकार आपको इमेज के साथ मैच कर व्हीकल नंबर मैच करके सबका वैलिडेशन करना है। उस वैलिडेशन करने के बाद में आपको एक रिपोर्ट मिलेगा, वो मैं रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। जो भी आप
व्हीकल का वैलिडेशन करेंगे, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी, वे कितना वैलिड हुआ है और कितने इनवैलिड हुआ है। वो रिपोर्ट आपको एजेंसी को शेयर करनी है। उस रिपोर्ट के बारे में बताऊँगा मैं, ताकि उनको ध्यान रहे और नेक्स्ट टाइम से वो इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि रेवेन्यू लॉस तो उनको ही होता है। वही चीज़ का वो पक्का पूरा ध्यान देंगे। उसके लिए रिपोर्ट मॉड्यूल में 2 रिपोर्ट ऐड की गई है। ईडीसी रिपोर्ट में वीआरएन बेस सीसीएस ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जो आपके व्हीकल नंबर से ट्रांजैक्शन किए गए उसके लिए दी गई है, और जो व्हीकल नंबर बेस पे ट्रांजैक्शन किए गए हैं और आपने जिसको वैलिडेशन में इनवैलिड कर दिया है, जो आपने इनवैलिड किया है उसका डेली जनरेट करना, रिपोर्ट जनरेट करना है आपको, और वो डेली बेस पे आपको एजेंसी को शेयर करना है, ताकि वो कम ऐसी इनवैलिड ट्रांजैक्शन कम से कम करें। और आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9664166329। ओके, थैंक यू।